260वां अध्याय। पुष्कर कहते हैं, परशुराम, अब मैं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले यजुर्विज्ञान का वर्णन करता हूँ, सुनो। ओमकार संयुक्त महावातियों का समस्त पापों का विनाश करने वाले संपूर्ण कामनाओं को देने वाली मानी गई है। विद्वान पुरुष इनके द्वारा 1000 धूता आहुति दे मनोवांछित कामनाओं की सिद्धि होती है, क्योंकि यह कर्म अभीष्ट मनोरथ देने वाला है। शांति इच्छा वाले प्रणव युक्त व्याहृति मंत्र से जौ की आहुति दे, और जो पापों से मुक्ति चाहता है वह मंत्र से तिलों का हवन करे। धान्य और पीली सरसों से हवन करने पर समस्त कामनाओं की सिद्धि होती है। परम धन कामनाओं के लिए गुलर समाधियों का होम प्रशस्त माना गया है। अन्न चाहने वाले, दधि और शांति की इच्छा करने वाले के लिए दूध और प्रचुर स्वर्ण कामनाओं को देने वाले अपामार्ग के समाधियों का हवन करना उचित माना गया है। कन्या चाहने वाले एक सूत्र में ग्रथित 2 जाति के घी में डुबोकर उनकी आहुति दे। ग्रामालविशास 3 चावलों का हवन करे। वशीकरण कर्म, शकोट, वासा और अपामार्ग में उनकी समाधियों का हवन करना चाहिए। भगुनंदन, रोग नाश के लिए विष एवं रक्त से सिक्त समाधियों का हवन प्रशस्त है। शत्रुओं का वध की इच्छा से उक्त समाधियों क्रोध पूर्वक भली भांति हवन करे। द्विज, सभी धान्यों के राजा प्रतिमाओं का निर्माण करके उसका 1000 बार हवन करे, इससे राजा वश में हो जाता है। वस्त्राभिलाषी पुष्पों का हवन करना चाहिए। दुर्वाह होम और व्याधि विनाश करने वाले ब्रह्मा तेज इच्छा करने वाले पुरुष के लिए भगवत प्रिय वासोग्रेय अर्पण करने का विधान है। विदेशन कर्म करने के लिए प्रत्यग्लिंग प्रोक्त विधि के अनुसार स्थापित अग्नि की दान की भूसी, कंटक, भस्म और काक और उलक पंखों में हवन करे। ब्राह्मण अब ग्रह चंद्र ग्रहण समय कपिला गाय से घी से गायत्री से मंत्र द्वारा आहुति देकर घी में वचा चूर्ण मिलाकर संपात नामक आहुति दे। अविष्ट वचा को लेकर उस गायत्री मंत्र से सहस्त्र बार अभिमंत्रित करके उस वचा को खाने के लिए मनुष्य मेधावी हो और लोहे के खदीर और काष्ठ में 11 उंगल लंबी कील और दूषितो वधोसी आदि का मंत्र जप करते हुए शत्रु के घर में गाड़ दे। मैंने शत्रुओं का नाश करने का उच्चाटन करने के लिए कर्म बताया। चतुष्मा, चक्षुपशा, चक्षुपशपा इत्यादि मंत्र का चाक्षुकी जप करने से मनुष्य कोई भी नेत्र ज्योति भी पुण्य पा लेता है। उपयुंजत इत्यादि अनुवाद अन्न की प्राप्ति करने वाला तनुपा अग्रेसी इत्यादि मंत्र से दुर्वा का होम करके मनुष्य संकट से दूर हो जाता है। भेषजमसी इत्यादि मंत्र से दधि दूध का हवन करने से पशुओं पर आने वाली महामारी रोग दूर हो जाता है। त्र्यंबक यजामने इस मंत्र से होम और सौभाग्य की वृद्धि करने वाला है। कन्या का नाम लेकर कन्या के उद्देश्य से उक्त मंत्र जप को होम करने जाए तो कन्या की प्राप्ति के लिए उत्तम साधन है। यह उपयुक्त होने वाला त्र्यंबक मंत्र का नित्य जप करने से मनुष्य सब प्रकार के भय से छुटकारा पा जाता है। परशुराम धूत सहित धतूरे के फूल और उक्त मंत्र से आहुति देकर साधक अपनी संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। त्र्यंबक मंत्र से गुलाल की आहुति देने से स्वप्न में भी भगवान शंकर दर्शन पाता है। यजन्ते है मना, इस अनुवाद जप से करने से दीर्घ आयु प्राप्त होती है। विष्णु रराटमसी इत्यादि मंत्र से बाधाओं का निवारण करने वाला है। यह मंत्र राक्षसों का नाशक, कार्तिक वृद्धिक, कीर्ति वृद्धिक, विजय प्रत अग्नि हो अयो नो अग्नि, इस मंत्र से संग्राम विजय देने वाला। स्नान काल में ईद माप प्रवहत, इस मंत्र से जप पापनाशक है। 10 अंगुल की लंबी लोहे की सुई और विश्व कर्मण्य हविष्या, इस मंत्र से अभिमंत्रित करने से जिस कन्या द्वारा गाड़ दे वह कन्या किसी दूसरे को नहीं दी जा सकती। देव सहित, इस मंत्र से होम करने पर मनुष्य प्रचुर अन्न राशि में संपन्न होता है। धर्मज्ञ जमदग्नि नंदन, बल की इच्छा रखने वाले द्विजश्रेष्ठ अग्रहो सोहा, इस मंत्र से तिल, यव, अपमार्ग, तुंडल और हवन युक्त सामग्री द्वारा होम करे। विप्रवर, इस मंत्र से गोरोचन सहस्त्र
बार अभिमंत्रित करने से, उसका तिल करने से मनुष्य लोकप्रिय हो जाता है। रुद्र मंत्र का जप करने से पापों का विनाश करने वाले उनके द्वारा किया गया होम और कर्मों को साधक सर्वत्र शांति प्रदान करने वाला है। धर्मज्ञ भगुनंदन बकरी, भेड़, घोड़े और हाथी, गौ और मनुष्य, राजा, बालक, नारी, ग्राम, नगर, देश आदि विविध उपद्रव को पीड़ित करते हुए रोगग्रस्त हो गए। महामारी, शत्रु के भय उपस्थित हो गया। दूत मिश्रित खीर और रुद्र देवताओं के लिए किया गया होम परम शांतिदायक होता है। रुद्र मंत्रों के कुष्मांडा धूत और होम की संपूर्ण पापों का विनाश करता है। नरश्रेष्ठ, जो मानव रात में केवल सूत और जौ की लपसी और भिक्षान्न भोजन करके मास तक बाहर नदी या जलाशय में स्नान करता है, ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। मधुवाता इत्यादि मंत्र होम करने से, अनुष्ठान करने से सब कुछ मिलता है। दधि क्रावण्य हो, इस मंत्र से हवन करने से गृहस्थ पुत्रों को प्राप्त करता है, इसमें संशय नहीं। इसी प्रकार धूतवती भुवाना नाम भी इस मंत्र से किया गया धूत होम आयु को बढ़ाने वाला है। स्वस्तिक न इंद्रो, इस मंत्र से समस्त बाधाओं को निवारण करने वाला है। इव गाह प्रजाय धवम, इस मंत्र से पुष्टिवर्धक और इसमें धूत को 1000 बार आहुति देकर दरिद्रता का विनाश होता है। देवस्या तत्व, इस मंत्र से स्त्रुवाक अपार मार्ग में तुंडल हवन करने से मनुष्य विकृत और अभिविचारी शीघ्र छुटकारा पा जाता है, इसमें संशय नहीं है। रुद्र यते मंत्र से पलाश समिदाओं का हवन करने से स्वर्ण उपलब्धि होती है। अग्नि उत्पात में मनुष्य शिवो भव मंत्र से धान्य की आहुति दे या सेना, इस मंत्र से किया हुआ हवन चोरों को प्राप्त करने वाले भय से दूर करता है। ब्रह्मांड, जो भी मनुष्य योहो अस्मय भय मरातियात, इसमें मंत्र से काले तिलों को 1000 आहुति देकर विकृत अभिचारों से मुक्त हो जाता है। अन्य पते है, इस मंत्र से अन्न का हवन करने से मनुष्य प्रचुर अन्न प्राप्त होता है। हंस शुषि शत, इस मंत्र से जल का किया हुआ समस्त पापों का नाश करता है। चत्वारी श्रृंगार, इस मंत्र का हवन करने से समस्त पापों का अपहरण करने वाले देव यजमंतव, इस मंत्र से साधक ब्रह्मलोक को पूजित करता है। वसंतो रसयादि सिद्ध इत्यादि मंत्र से धूर्त आहुति देने पर भगवान सूर्य अभिष्ट वर प्राप्ति होती है। सुपर्णोसी इत्यादि मंत्र से साधक कर्म की व्याहति मंत्रों से साध्य कर्म को समान हो जाता है। नमः स्वा, इस मंत्र के 3 बार जप करके मनुष्य बंधन से मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जल के भीतर दुप्रदावित्व मुमुचान इत्यादि मंत्र से 3 आहुतियां करके समस्त मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। यह गावह प्रजाधवम, इस मंत्र से धूत और दधि धूत आदि खीर का हवन करने से बुद्धि वृद्धि होती है। शह नो देवी, इस मंत्र से पलाश फलों की आहुति देने से मनुष्य आरोग्य, लक्ष्मी, दीर्घ आयु, जीवन प्राप्त करता है। औषधि प्रति मोह ध्वजम, इस मंत्र से बीज और बोने की फसल काटने के समय होने वाले अर्थ की प्राप्ति होती है। अश्वावती गोमर्तिन उषा सो, इस मंत्र से पायस का होम करने से शांति प्राप्त होती है। तस्म्या अर गयाम इत्यादि मंत्र से होम करने से बंधकग्रस्त मनुष्य मुक्त हो जाता है। युवा सुवासहा तेह इत्यादि मंत्र हवन करने से उत्तम वस्तु की प्राप्ति होती है। मंजुत महाशय शपथायत, इस मंत्र से हवन करने से शाप या शपथ का समस्त किलंबों का नाश होता है। माँ हिंसी जनिता इत्यादि मंत्र से धूत मंत्र तिलों से होम शत्रु का विनाश होता है। नमो स्तुते सर्पोभ्य इत्यादि मंत्र से धूप होम करने से कृष्ण कुनुष्व पाज इत्यादि मंत्र से खीर का होम करने, अभिचारी व उपसंहार करने वाले काष्मांड कांडत इत्यादि मंत्र से कांडात इत्यादि मंत्र से दुर्वा कांड का 10,000 आहुति देकर ग्राम और जनपद में फैली हुई महामारी शांत होती है। इससे रोग पीड़ी मनुष्य रोग से और दुख से मानव दुख से छुटकारा पाता है। इस प्रकार 260वां अध्याय का एक भाग संपूर्ण हुआ। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें।